चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे 8 विंडो हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और बहुत दूर से विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं, यात्री आए हुए हैं यात्रा के लिए और बहुतों की रजिस्ट्रेशन हो भी गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे आए आप? हम खंडवा से आए। नाम क्या आपका? सेवंती भाई। अच्छा, चारधाम यात्रा के लिए आए हैं? हाँ। रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, हो गया। क्या क्या दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड दिया था। और दिखाइए। बैंड मिला है आपको? हाँ, मिल गया। अच्छा, ये बैंड मिला है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये बैंड मिलेगा जिसमें QR कोड होगा, जो आपका इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। इस बार कैसा लग रहा है? जैसे ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, अच्छा कैसा लगा। लगा? अच्छा सुविधाएं लगा। कैसी हैं? अच्छी है। आसानी से हो गया रजिस्ट्रेशन? हाँ, आसानी। आपका नाम? मेरा नाम बिहारीलाल कुमरा, कहाँ से आए हैं? खरगोन जिले से। कहाँ से? खरगोन जिला। अच्छा, तो इस बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ, करवा रहे हैं ना। करवा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार सुविधाएं? बहुत बहुत बढ़िया। इस बार भीड़ कम है। जी। पिछले साल बहुत जा पाती पिछली पब्लिक। बार भी आए थे आप? पिछली बार भी आए थे। तो पिछली बार से अब आधी के आपको क्या लग कम रहा है इस बार। चेंज क्या लग रहा है? चेन क्या बढ़िया लग रहा है। और इस क्या बार नया ट्रांजिट कैंप बना हुआ है और क्या सुविधाएं हैं। सुविधा बढ़िया है। इसके साथ ही यहाँ पे यात्रा मित्र भी हैं जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर। उनसे भी बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, नाम आपका? मन्नत। अभी जैसे कि आप यात्रा मित्र हैं, एथिक्स से हैं, तो किस तरह से आप हेल्प कर रहे हो? जो बच्चे मतलब बुजुर्ग हैं उनकी मतलब कर रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे लेके खड़े हैं उनके लिए। उनकी मदद कर रहे हैं। जिस तरह से हाँ जी, हाँ, जैसे कि मोबाइल में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन? ऐप के थ्रू? हाँ जी। एथिक्स कंपनी है जो यात्रियों की मदद कर रही है और उनको यात्री मित्र का नाम दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे यात्री बहुत देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको उनका रजिस्ट्रेशन उनकी जगह पे बैठ के ही उनके पास आके ये जो यात्री मित्र हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से और भी आपको अपडेट देते रहेंगे ट्रांजिट कैंप में क्या क्या सुविधाएँ हैं और सारी सुविधाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मोहन सिंह। कहाँ से आए हैं? शिवपुरी गुना बिजरौनी। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश से MP। ये पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? नहीं, 2-4 बार आया गया। तो पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था? अरे साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसे क्या हम तो आनंद हो गए व्यवस्था देख के। नहीं, बहुत खुशी है इस हमारी। बार क्या मिला आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद? हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली और बहुत सुविधाएँ मिली। ये बुकलेट किताब क्या है? किताब की पूरी जानकारी है माने अपनी धाम की। वहाँ से कोई आदमी खोगा भी नहीं। अच्छा, वो बैंड कहाँ है? बैंड भी मिला है? हाँ, बैंड भी मिला है। अच्छा, तो और यहाँ पानी वानी की? पानी सब शौचालय व्यवस्था, शौचालय सब व्यवस्था बढ़िया। ठीक, कहाँ जाएंगे आप यात्रा के लिए? बद्रीनारायण, गंगोत्री, जम्मूत्री। चारों धाम जा रहे हैं? हाँ। कितने लोग आए? हमारे 65 आदमी। ठीक है, तो कितने दिन के लिए आए आप? हमारे जहाँ तो जब जाएंगे ऊपर तो लगेंगे 10 दिन तो लगेंगे, कम से कम लगेंगे। और भी यात्रा हमारी 24-25। ट्रांजिट कैंप में क्या क्या सुविधाएं हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार जो बस पार्किंग है वो उसका भी बहुत बड़ा कंपाउंड यहाँ पे बनाया गया है जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो सके और यहाँ पे कई बसें आ सकती है एक बारी में। उसके साथ ही वेटिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ पे शेड बनाए गए हैं, बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं जिसमें यात्री अपने बसों का वेट करें और जैसे कि साथ में ही यहाँ पे पंजीकरण केंद्र है तो अपना पंजीकरण भी करवाएं साथ में और वेटिंग भी यहाँ पे पास में ही है और जो ये बस जो पार्किंग है वो भी इनके सामने ही लगा हुआ है। इस तरह से इस बार सरकार ने अच्छे से यात्रियों चारधाम यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सी सुविधा यहाँ पे की हुई है कि चारधाम यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप में बस पार्किंग के साथ साथ कार पार्किंग भी दी गई है। इसमें भी काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे दिया गया है जिससे कि सुविधा हो, क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे आते हैं जो अपनी पर्सनल कारों से आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कार पार्किंग की कि वो उनको बाहर ना खड़ी करने पड़े और वो कैंप के अंदर ही अपनी कार को पार्क कर सकें।
अप्रैल का महीना है और यात्रा भी शुरू हो चुकी है और ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगाए गए हैं जो एक्वा गार्ड के द्वारा लगाए गए हैं और इसमें सभी तरह का आपको यहाँ पे पानी मिलेगा। नॉर्मल प्योरीफाइड पानी यहाँ पे मिलेगा, चिल्ड प्योरीफाइड वाटर यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों के सुविधा के लिए काफ़ी पैसा यहाँ पे खर्च किया है और हर तरह का पानी यहाँ पे उनको दिया है क्योंकि गर्मी का समय है और नॉर्मल पानी से तो प्यास बुझती नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए चिल्ड वाटर यहाँ पे उसका इंतज़ाम किया है। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र और ट्रांजिट कैंप के पीछे ही ईवी चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है और तकनीकी की बात करें तो तकनीकी काफ़ी आगे आ चुकी है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए अच्छी सुविधा यहाँ पे दी गई है, जैसे कि इस तरह के स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनको चार्ज किया जा सकता है। जिस तरह से बहुत सारी कार आप देखेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनको यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और जिससे कि सुविधा हो सके यात्रियों को और इधर उधर ना जाना पड़े और उनको ये सुविधा यहीं ट्रांजिट कैंप में मिल सके। फ्लोर में चढ़ने के लिए लिफ्ट की सुविधाएं हैं, सीढ़ियां भी है, लेकिन बहुत सारे यात्रियों को जल्दी है या उनकी सुविधा के लिए कि उनको जैसे बहुत से यात्री थक जाते हैं या बीमार हैं तो उनके लिए लिफ्ट की ज़रूरत होती है। और जो ये फर्स्ट फ्लोर है इसमें कैंटीन की सुविधा भी दी गई है, काफ़ी बड़े एरिया में कैंटीन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा से संबंधित अधिकारी भी इसी फर्स्ट फ्लोर में उनके अलग से कार्यालय बनाए गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर में जो ऊपर है वहाँ पे भी डोरमेट्री 4 डोरमेट्री दिए गए हैं। एक डोरमेट्री में कम से कम 28 बेड दिए गए हैं और उसमें 28 बेड के साथ उनकी अलमीरा भी दी गई है जिससे वो अपना सामान वहाँ पे रख सकें। और इस तरह से आप जिस तरह से ग्राउंड जो फ्लोर है वहाँ पे देखेंगे वेटिंग एरिया है जहाँ पे चारधाम यात्री वेट कर सके और ये पूरा चकोर में बना हुआ है जिससे कि ये चारों तरफ से खुला है। खुला होने के कारण तो गर्मी जैसी गर्मी यहाँ पे नहीं लग रही है, पंखों की पूरी सुविधाएं है और इसके साथ ही तीनों फ्लोर में सुविधा दी हुई है शौचालय की। यहाँ पे नहाने की भी और शौच की भी अच्छे से सुविधाएं हैं। पीने के पानी की भी यहाँ पे सुविधाएं दी गई है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने करोड़ों की लागत से ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंटीन यहाँ पे दी गई है। जिस तरह से ये काउंटर बनाए गए हैं, ये कैंटीन के काउंटर बनाए गए हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो सके कि तक उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय के लिए कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके वो कुछ खा भी सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। यदि बहुतों की बसें या रजिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम बाद उनको जाना होता है तो उनके लिए वेटिंग के लिए भी डोरमेट्री यहाँ पे दी गई है। इस वक्त मैं ट्रांजिट कैंप के छत के ऊपर खड़ी हूँ जहाँ से आपको मैं यहाँ की लोकेशन दिखा रही हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो बस्ती आपको दिखाई दे रही है ये 14 बीघा की बस्ती है और इसके आगे जो सूखी नदी है ये चंद्रभागा नदी है और इसके इस तरफ आप देखेंगे तो ISBT है जहां आपको ये सारी बसें दिखाई दे रही है और इसके ही पास ही ये ट्रांजिट कैंप बनाया गया है जो चारधाम यात्रियों को इस बार उत्तराखंड सरकार ने कई सुविधाएं एक ही जगह पे दी गई है कि जो चारधाम यात्री हैं उनको परेशानी ना हो। इसके अलावा जिस तरह से आप देख रहे हैं बस पार्किंग भी इस बार यहाँ पे बहुत अच्छा कंपाउंड दिया गया है। उसके अलावा कार पार्किंग भी यहाँ पे दी गई है। चार्जिंग सिस्टम भी उनके लिए यहाँ पे लगाया गया है जो उनका वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं ट्रांजिट कैंप में दी गई है कि जिससे कि बहुत से यात्रियों से अभी हमने बात की और सब काफ़ी खुश हैं उत्तराखंड सरकार की इस तरह की सुविधाओं को लेकर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यमुनोत्री गंगोत्री जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं ये नरेंद्र नगर के पहाड़ हैं और इसके
बाई साइड को यमुनोत्री गंगोत्री का मार्ग जाता है और इसके दाएं तरफ आप केदारनाथ और बद्रीनाथ को चले जाते हैं। इस तरह से आपकी इस बार की जो चारधाम यात्रा है काफ़ी सुगम होने वाली है और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है और सड़कों रोडों को लेकर भी काम हो रहे हैं कि आपको सुविधा हो सके। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स चारधाम यात्रा के अपडेट के लिए। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।